नमस्कार। उन्नत भारत अभियान के मुख्य पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय समुदाय, ग्रामीण संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव का अभ्यास में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। द्वितीय व्याख्यान के सप्तम भाग में हम विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग 2 पर विचार करेंगे। इससे पूर्व हमने विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग 1 पर विचार किया था। इंदिरा आवास योजना IAY परिचय। मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवास एक मूल आवश्यकता है और बेहतर जीवन यापन का आधार वह घर है जहां अच्छी सुविधाएं मिलती हों। अपना घर होने से व्यक्ति को समाज में पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है। मकान के स्वामित्व से BPL परिवार का बुनियादी आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें प्रगति करने की इच्छा पैदा होती है, जो गरीबी उपशमन के लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही है। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम का एक उप योजना के रूप में 1985-86 के रूप में शुरू हुई थी, जो जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रही। वर्ष 1999 से 2000 से कच्चे मकानों को पक्के मकानों में क्रमोन्नत करने का कार्य भी इसके साथ जोड़ा गया है। वर्ष 1999 से 2000 से ही भारत सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान योजना प्रारंभ की गई, जो इंदिरा आवास योजना का ही एक भाग है। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के गैर SC/ST वर्ग के सदस्यों को आवास निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस अधिनियम के तहत, जिसको कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जानते हैं, यानी कि MGNREGA के नाम से बदल दिया गया, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। यह योजना, जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं। अधिनियम पहली बार PV नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में प्रस्तावित किया गया था। नरसिम्हा राव 2006 में इसे संसद में अंत में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर NRGA को 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था। इस कानून को सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम कहा जाता है। विकास रिपोर्ट 2014 विश्व बैंक ने इसे ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण कहा था। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को अकुशल मैनुअल करने के काम के लिए स्वयं सेवा प्रदान की जाती थी। वह स्वयं अपना काम भी शुरू कर सकता है। मनरेगा का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां, जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं का निर्माण करे और आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराए और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करे। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया है, तो आवेदक
बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जाना है। ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है। जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम ग्रहण कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण संपत्तियों को बनाने के अलावा NREGA का पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने और सामाजिक इक्विटी को बढ़ाने में मदद करना इनका लक्ष्य है। बचत लैंप योजना, जिसको हम अब उजाला योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत कम मूल्य पर LED बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे बिजली की बचत की जा सके। आज हम आपको बता रहे हैं इस योजना से जुड़ी सभी खास बातें। उजाला योजना के अंतर्गत LED बल्ब 70 रुपये, ट्यूबलाइट 220 रुपये और छत के पंखे को 1110 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसमें बल्ब और ट्यूबलाइट पर 3 साल और पंखे पर 2.5 साल की टेक्निकल वारंटी प्राप्त होती है। उजाला योजना में आवेदक के लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड या एक ID प्रूफ के साथ एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य होता है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के पावर हाउस से फॉर्म भी ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर में से भी इस विषय में अधिक जानकारी हासिल की जा सकती है। व्याख्यान के 7वें भाग में हमने विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग 2 पर विचार किया। इसके अगले भाग में हम विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग 3 पर विचार करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।